हेलो नाज़रीन सामीन। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद अंसारी है। मैं प्रोफेशन में एक दिल का डॉक्टर और एक सर्टिफाइड ट्रेंड एग्जाम एक्सपर्ट हूँ। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर मर्द को जो सेक्शुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम दरपेश होती हैं, दो प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम को डिस्कस करनी चाहूँगा। जिसमें से अगर मैं उन दोनों प्रॉब्लम को जस्ट फॉर ओवरव्यू आपसे शेयर करना चाहूँ तो आम जबान में कि मर्द का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होता या उसको शहवत कम होती है, या आम जबान में कहते हैं उसको। सो आज का टॉपिक में हम डिस्कस करने लगे हैं वो हजरात जिनके उज़ूए तनासल में सख्ती नहीं आती। आम जबान में हम उसको यही कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर उसको एरेक्शन कहते हैं, सख्ती आना, और एरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको इंग्लिश में कहते हैं सख्ती का नहीं आना। अब इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले हम उसकी एनाटमी पे के उज़ूए ख़ास मर्द का होता किस बुनियाद का, पर उसको थोड़ी सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा यहाँ पे भाई। ये नॉर्मली हमारे जहन में बहुत सारी बातें हैं कि कोई एक मसल है, गोश्त का लोथड़ा है, कुरकुरी हड्डी है, पता नहीं क्या क्या लोग इसके बारे में सोच के बैठे हैं। इन रियलिटी ये एक दो मसल्स का बंच है, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मसल्स। दो मसल के के बंडल्स के ऊपर ये कंबाइन होता है, इसको कॉर्पस स्पॉन्जियोजम और कॉर्पस कैवर्नोजम इंग्लिश में कहते हैं। सॉरी, उर्दू और हिंदी में मुझे उसका नाम नहीं पता। ये इस तरह से कर मैं ये दिखा पाऊँ, कोशिश करूँगा मैं आपको इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँ। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोजम होता है ऊपर की तरफ एक, और कैवर्नोजम इसके दो साइड्स के ये मसल्स होते हैं। ये इस तरह से बंडल फॉर्म में आपको दिखेगा अगर आप इमेजेस में इसको देखें। अब ये तो मसल है, लेकिन मसल का कोई एरेक्शन में कोई सा काम नहीं है या सख्ती में कोई सा काम नहीं है। काम क्या है कि इन मसल्स के इर्द गिर्द खून की रगों का गुच्छा होता है। आप समझे कि इलेक्ट्रिक का जो तार की तरह इन मसल्स के दरमियान ये इलेक्ट्रिक वेसल्स का गुच्छा है जो इसको रैप अराउंड किया होता है। ये तो इसकी एनाटमी के बैकग्राउंड इसका ये टॉपिक था हमारा वायग्रा के ऊपर, जो कि हमने जिसका केमिकल नाम सिल्डेफेनिल है, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए, मैं ऐसा दिल का डॉक्टर बात कर रहा हूँ, ये मेडिसिन जो कि वायग्रा के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कोई सेक्स की दवा नहीं है, ये कोई इरेक्शन की दवा नहीं है। नॉर्मली ये बाय इंसिडेंट, बाय चांस, डेली बुनियाद के ऊपर या रोजमर्रा की रूटीन के अंदर ये हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट इस वायग्रा को दिल की बीमारी के लिए यूज करते हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म है कि ये काम कैसे करिए, इस बुनियाद के ऊपर जो साइंटिस्ट ने इसके और फायदे देखे, तो ये इसका फायदा इक्वली हार्ट के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स पे भी साइंटिस्ट को मिला, जिसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन जो हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला। यही वजह है कि वायग्रा आजकल दिल के अमराज में कम और सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज़्यादा यूज होती है। अब ये इसमें वायग्रा या सिल्डेफेनिल काम किस तरह से करती है। नॉर्मली एक एंजाइम है जिसका नाम फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम कहा जाता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो मसल्स को, रगों के अंदर भी मसल्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो हम रगे हैं, हमारी खून की रग है, मैं उनकी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। उसके अंदर भी मसल्स लगे होते हैं छोटे छोटे, जिनके खिंचने से और रिलैक्स होने से हमारा ब्लड फ्लो कम या ज़्यादा होता है। ये मैं पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली यही वायग्रा हार्ट के ऊपर किस तरह काम करती थी ये बताने जा रहा हूँ आपको इस टाइप। फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम जो है वो खून के रगों के अंदर जो अंदर रिसेप्टर्स लगे होते हैं उसको टाइट करती है, उसको रिलैक्स नहीं होने देती। लेकिन इस टाइट करने की वजह से ब्लड फ्लो रगों में कम दौड़ता है, कम फ्लो होता है,
वाइग्रा क्या करती है? फास्फोडाइस्ट्रेस 5 टाइप इसका नाम है। ये इस एंजाइम को खत्म करती है। जब खत्म करती है तो ये जो इसके जो मुसलसल तौर पे इसके टाइटनेस खून की रगों में हो रही होती है कि ये इस मसल को टाइट कर रहा होता है, वाइग्रा इस एंजाइम को रोक के इस खून की रग में इसको रिलैक्स करती है। जब रिलैक्स करती है तो ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो अब मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि हार्ट में हम यही प्रोसीजर सोचते हुए ये ड्रग बॉडी में इस तरह से काम कर रही थी कि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन क्या लोअर कर रही होती, कम कर रही होती। ये बेसिकली ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। अब बॉडी में ब्लड प्रेशर एक से ज्यादा जगह पे कंट्रोल होते हैं डिफरेंट एक्शन के थ्रू। ये ड्रग स्पेसिफिकली लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस पे काम करती है। वो उस पे जो रगें होती हैं उसको रिलैक्स करती है। जब रिलैक्स करती है, जितना खून की रगें रिलैक्स होंगी, ब्लड फ्लो उसमें उतना ज्यादा होगा। ब्लड फ्लो जितना ज्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर उतना कम होगा। उम्मीद है कि बात की समझ में आगे होगी यहाँ की हद तक। अब ये बात हम उज़्वे तनासुल या हमारे उज़्वे खास के तौर पे ले लें, जैसे कि हम इस टॉपिक पे बात कर रही हैं ऑलरेडी। मर्द में उज़्वे तनासुल में सख्ती कैसे आती है? एक दवा है वो पूरी बॉडी में काम करती है। अगर आप उसको दिल की वजह से ले रहे हैं तो वो सर्कुलेट करके आपके सेक्शुअल ऑर्गन में भी आएगी, उज़्वे तनासुल की रगों में भी आएगी तो वो उसको रिलैक्स करेगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। और इस ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से आपका उज़्वे तनासुल में सख्ती आएगी, इरेक्शन आएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन खत्म होगा। ये वाइग्रा का बैकग्राउंड है। अब मैंने जैसे बताया कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी की दवा नहीं है। बाय चांस इसको हम साइंटिस्ट ने रिसर्च किए तो पता चला कि इसका एक्शन आपके सेक्सुअल ऑर्गन पे भी पाया गया है। यही वजह है कि आजकल जो सिस्टम जो ट्रेंड चल चुका है कि इसको आप बजाय हार्ट की बीमारी में उसको सेक्सुअल एक्टिविटी के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब कब यूज करेंगे वाइग्रा को? तो जरूरी नहीं है आपने खाया और नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं तो बोले हम हमारा उस तनासुल इरेक्ट रहेगा, सख्त रहेगा, नहीं रहेगा जब तक कि वो फीलिंग नहीं है आप पे। अब वो ड्यूरेशन लेना कितनी देर पहले है? इसकी स्ट्रेंथ जो मुझे पता है कि 50 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम तक आती है। हो सकता है अभी ज़्यादा भी आ गई हूँ, मुझे इन दो स्ट्रेंथ का पता है। ये आप कम से कम 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप ये ले लेंगे। 15 मिनट कम से कम 45 मिनट्स के बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी के जहन में ये बात चल रही हो कि मेडिसिन हम खा के हमारा उज़्वे तनासुल इरेक्ट होगा, नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को दिल की बीमारी है, जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, वो उनके लिए नहीं है। तो आप ये मेरी वो वीडियो देखकर कहीं इसको खाना स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि नीम हकीम खतरा जान नहीं बने, वो भी अपनी जान के लिए। आप अपने मॉलेज से, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, क्योंकि नॉर्मल जीपी इस मेडिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी फिजियोलॉजी जो मैंने आपको समझाया सारा बैकग्राउंड, वो नहीं जानता है। तो लिहाजा इसको यूज़ करने से पहले किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, या नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मुझसे भी आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सॉल्ट मौजूद हैं मेडिकल साइंस के अंदर, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है। ये दिल की स्पेसिफिकली दवा है, लेकिन ये सेक्सुअल एक्टिविटी में भी यूज होती है, यही काम करती है लेकिन दूसरे वे के अंदर। एक कमरे में दाखिल होना जिसके एक से ज़्यादा दरवाजे होते हैं, तो वाइग्रा किसी और दरवाजे पे काम करती है, नाइट्रोग्लिसरीन किसी और दरवाजे में काम करती है। मैं आपको उस अगली जो कि नाइट्रोग्लिसरीन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस पर मैंने ये साबित किया है और ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो कि केमिकल कंपाउंड है, वो नॉर्मल
बॉडी में ट्रीटमेंट के साथ साथ नेचुरल चीज पे वो कौन से अज्जा हैं, नेचुरली कौन सी वो डाइट है जिसको लेके हम सेक्सुअल एक्टिविटी को नॉर्मल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हिजामा से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, सेक्सुअल ऑर्गन रिलेटेड कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में सवाल इनपुट कर